नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम अपनी श्रृंखला में 9वीं कक्षा की रुचिरा को शेमुसी को पढ़ रहे हैं। आपको मैं 30 तारीख तक मेरा प्रयास है, लास्ट 2 फरवरी तक मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ और इसी गति से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी थोड़ी सी गति तो देनी पड़ेगी पढ़ाई को, तभी ये समय से पूरा होगा और अध्ययन और चयन को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे नए पाठ के साथ। नया पाठ है पर्यावरणम। पर्यावरणम एकादशः पाठः अस्ति। अस्तु, पर्यावरणम। पर्यावरणस्य तात्पर्यं किम्? परितः आवरणं पर्यावरणम्। अस्माकं परितः ये वायु, वन, वृक्ष, नदी, कूपादयः इत्यादयः सन्ति तद् अस्माकं पर्यावरणमेव अस्ति। इसके लिए इसमें जो बोला गया है, ठीक है, चारों तरफ के जो आवरण, जो चारों तरफ से हम ढके हुए हैं इन चीज़ों से, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण में सिर्फ पेड़ नहीं आएंगे, है ना, सिर्फ पहाड़ नहीं आएंगे, मात्र जल ही नहीं आएगा, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, परितः आवरण। आगे बढ़े। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः पर्यावरणं पर्यावरण विषय का लघु निबंध अस्ति। तो पर्यावरण विषय का लघु निबंध है। अति आधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। अभिशाप रूप से ये जो है आधुनिक शैली में ये जो प्रदूषण प्राणियों में आ गया है, चारों तरफ से, दोनों तरफ से। नदीनां वारी मलिनम संजातम। नदियों का जो मलिन हो गया है, जल एकदम गंदा हो गया है। शनैः धरा निर्वना जायमाना अस्ति। निर्वना है ना, वनों से रहित, निर्वन, और जायमान है। यंत्रेभ्यः निःसृतेन वायुना। यंत्रों से, मशीनों से जो वायु निकलती रहती है उससे वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम। रुजाकारकम अर्थात रोगकारकम। रुजा इति रोगम, अस्तु च भवति। रुजाकारक हो रही है, रोगकारक हो रही है विषाक्त वातावरण में जो वायु है वो। वृक्ष अभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। जीवन ही संकटापन्न हो गया है ना पशु पक्षियों का, प्रदूषण और वृक्षों के अभाव से। वनस्पतीनां अभाव दशायां न केवलं वन्यप्राणिनां अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं नैव शक्यते। है ना, अगर यही स्थिति रही तो वन्य प्राणियों का ही नहीं, वनस्पतियों के अभाव में अस्माकं समेषामेव, हम सबका भी जीवन जो है ऐसा चलता रहे, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। पौधे केवल हमको शुद्ध वायु नहीं देते हैं, तो और क्या देते हैं? अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीः छायां च वितरन्ति। तो ये सारी चीजें देते हैं पौधे हमको। ठीक है, आगे बढ़ें। अस्माद्धेतोः अस्माकं कर्तव्यमस्ति। हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? यद्वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलसुचिताकरणं ऊर्जायाः संरक्षणं उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्न कुर्याम। तो इन सभी के संरक्षण के लिए, जल को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए, सेविंग एनर्जी, इसलिए देखो गवर्नमेंट जो है सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट करती है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संगठन भी भारत में ही है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कौन सी जगह पर है वो। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका। ठीक है, और अनेनैव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयं सुखावहं च भविष्यति। ठीक है, इसी से क्या होगा? हमारा सुखी जीवन होगा इन्हीं सब चीजों से। तो इनका रक्षण होना चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। चलिए निबंध शुरू करते हैं। ये तो भूमिका थी, निबंध क्या है? प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति जो है, जो प्रकृति है, नेचर, सृष्टि, जो सभी, सर्वेषां समेषां सर्वेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। संरक्षण के लिए यतते मतलब प्रयासम करोति, है ना। सभी को जो है संरक्षण के लिए प्रयास करती है, क्योंकि सारी चीजें हमको प्रदान करती है ना? सभी जो है चीजें देती रहती है ना। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। ये जो है सभी को क्या करती है? पुष्णाति। पुष्णाति का मतलब होता है पोषयति। ठीक है, पुष धातु का लट लकार का रूप है पुष्णाति। ठीक है, पोषयति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च, बहुत प्रकारों से। तर्पयति मतलब तर्पण करती है। तर्पण का मतलब यहाँ पे तृप्ति करती है ना, भरपूर देती है, तो तृप्त होते हैं हम सब चीजों से। तो ये सारी चीजें, पृथ्वी जलम तेजः वायु,
आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि, ये सारे इनके प्रमुख तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया वा, वो मिल करके और उनको अलग अलग दोनों के साथ ही अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। अब देखिए आप लोग प्रश्न पूछते हैं अलग से, कमेंट्स में कभी कभी जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, गद्यांश से क्वेश्चन कैसे आएंगे, पाठ से क्वेश्चन कैसे आएंगे? ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी पूछते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अब एक यहाँ पर स्टेटमेंट बना दे वो, ठीक है, प्रकृति ही किम किम यच्छन्ति, ऐसा प्रश्न ये है, प्रकृति ही किम किम यच्छन्ति, क्या क्या देती है। अब उसमें से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ऐसा बना दे। अब उसमें से आ जाए कि जो है प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही नहीं है। तो देखो एक तो यहाँ पर लिखा है मिलित्वा पर्यावरणम रचयन्ति, एक स्टेटमेंट हो गया, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलित्वा पर्यावरणम रचयन्ति। एक स्टेटमेंट हो गया पृथक्तया पर्यावरणम रचयन्ति। कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि मिलित्वा भी लिखा है, ये भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए, पृथक्तया भी लिखा है, ये भी पृथक्तया वा, देखो लिखा है स्पष्ट। तो ये सब प्रश्नों की हर एक पंक्ति में प्रश्न छिपा हुआ है, ठीक है। तो यही सब प्रश्नों के तरीके हैं, और कहां से प्रश्न होंगे, तो ये सारी चीजों को आपको समझ के चलना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे है आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, पर्यावासा भी कर दी पर्यावरण की, ठीक है। क्या है आव्रियते, आ है और व्रिय है, कर्मणि प्रयोग है। आव्रियते मतलब आवरणम करोति, है ना, चारों तरफ से आवरण ढक लेती है। सर्वतः परितः चारों तरफ से, समन्तात् लोकः, समन्तात् मतलब संपूर्ण लोक, संपूर्णता से इस लोक को, अनेन इसलिए इसको क्या कहते हैं, जिसके द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। चारों तरफ से जिसके द्वारा ढक लिया जाए उसको हम पर्यावरण कहते हैं। समान संपूर्णता से जिस लोक को चारों तरफ से जिसके द्वारा ढक लेते हैं, इति पर्यावरण। यथा अजात शिशु, ये अजात शिशु कैसे लिखा है, अजात शिशु, हाँ ठीक है, अजातः शिशु अजातः शिशु, इस तरीके से, ठीक है। मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। तो जैसे अजात शिशु जो पैदा नहीं होता है, ऐसा शिशु जो मातृ के गर्भ में सुरक्षित होकर तिष्ठित रुकता है, ठहरता है, वैसे ही पर्यावरण की कुक्षी में, पर्यावरण की गोद में हम लोग क्या रहते हैं, मानव, हम मनुष्य, सर्वे मनुष्याः निवसन्ति। तो अजातः एक शब्द है, अजातः में समास पूछ सकता है, तो न जातः इति अजातः करके नए समास कर देंगे, तत्पुरुष का ही भेद है, नए समास, न जातः अजातः। आगे बढ़े, परिष्कृतं प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। ये सारी चीजें क्या करते हैं, देते हैं। क्या क्या देते हैं, तो देखो इसमें प्रदूषण रहित पर्यावरण देते हैं, परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण देते हैं। अस्मभ्यम, ये जो पर्यावरण होता है परिष्कृत और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण, परिष्कृत से तात्पर्य यहाँ पे शुद्ध पर्यावरण को कह रहे हैं, ठीक है। प्रदूषण रहित तो जानते हैं, मनुष्यों को संसार से संबंधित, सांसारिक मतलब जो संसार से संबंधित चीजें हैं, जीवन सुख है, सद्विचार है, जब वातावरण अच्छा होगा तो मन में सद्विचार आते हैं, सत्य संकल्प भी रहेगा, मांगलिक को सामग्री भी देते हैं। मांगलिक सामग्री से क्या तात्पर्य है, अब कोई भी चीज है जब शुद्ध पवित्र रहेगी, सब ठीक रहेगा, तो मांगलिक सामग्री भी आपको मिलेंगी। प्रकृति के संदर्भ में जो भी सामग्री है वो आपके लिए पवित्र ही रहेंगी, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, ठीक है। आगे बढ़े, प्रकृति कोपैः आतंकितः जनः। प्रकृति कोप शब्द है, प्रकृति की कोप मतलब प्रकृति के जो कोप होते हैं, आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर जिन्हें हम कहते हैं। जनः किम कर्तुम प्रभवति, है ना, क्या प्रभवति से तात्पर्य शक्नोति मतलब क्या कर सकते हैं। आतंकित जो जन है, परेशान जो जन है प्रकृति की कोप से, वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। जल प्लावनैः अग्निभयैः भूकंपैः वात्याचक्रैः उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, कहाँ मंगल है, ये सारी चीजों से हैं। जल प्लावन क्या होता है, बाढ़ इत्यादि, जल का जब आवेग आता है, प्लावन आता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बाढ़ इत्यादि को हम जल प्लावन कहते हैं। अग्निभय ही, अग्निभय क्या होता है, अग्नि का जब, अभी आपने लेटेस्ट सुना होगा, अमेजोन के जंगल में आग लग जाना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, बड़ी भयंकर आग लगी थी, ठीक है।
भारत में अभी जब दिवाली के समय में पटाखों में फरीदाबाद में एक बार आग लगी थी बहुत तगड़ी वाली। तो ये सब चीजें हैं, अग्नि भय हो गए। भूकंप तो जानते ही हैं, भूकंप जब होता है वात्या चक्र होते हैं। वात्या चक्र क्या होते हैं? जब बहुत बड़े तूफान इत्यादि आते हैं। अभी आजकल बड़े पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे तूफान हमने एक्टिव देखे जो समुद्री किनारों में थे। ठीक है, तो वात्या चक्र हो गए। उल्कापात होते हैं, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। उल्कापात इत्यादि है ना, उल्कापात होते हैं, बिजली का भी पात होता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनका कहाँ मंगल है ना, कहाँ ये जो है कहीं भी मंगल नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको जरा देख लेंगे पाठ के अंतर्गत कितनी ये सब प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ भी पूछ सकता है। ठीक है, और क्या है बस। ठीक है, अतएव अस्माभिः प्रकृति ही रक्षणीय, इसलिए हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, और प्रकृति ही अस्माभिः, प्रकृति ही अस्माभिः, अस्माभिः प्रकृति रक्षणीय। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, इससे क्या होगा? पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, पर्यावरण की क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी, पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगी। रक्ष से अक्ता करेंगे, रक्षितम बन जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं प्राचीन काले लोक मंगला संसिन, लोक मंगला संसिन। लोक मंगला संसिन कैसे बनेगा? लोक मंगल शब्द है, आसंसिन शब्द है, सवर्ण दीर्घ संधि करेंगे, लोक मंगला संसिन बन जाएगा। आसंसिन का मतलब हो जो इच्छा रखते हैं। कौन? प्राचीन काल में लोक मंगल की जो आसंसिन मतलब इच्छा रखने वाले लोग। ठीक है, ऋषय, कौन थे वो आसंसिन? ऋषय, जो ऋषि थे, लोक मंगल की जो इच्छा रखते थे। ऐसे जो ऋषि है, ऋषि लोक मंगल की इच्छा करते हुए आसंसिन करते हुए वने निवसन्ति स्म, वनों में रहते थे। कुत्र निवसन्ति? वने निवसन्ति, है ना, वन में। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वनों में क्या? सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, है ना। बड़ी सरल सी ही पंक्तियां हैं, कुछ कठिन नहीं। आसंसिन शब्द का अर्थ देख लेना, लोक मंगल की इच्छा करते हुए, है ना। आसंसिन इच्छा करते हुए, आसंसिन शब्द से मिला पूरा हो जाएगा तो आसंसिन शब्द से नकारांत शब्द हो जाएगा तो बन जाएगा। तत्र विविधाः विहगाः कलकूजनैः श्रोत्र रसायनम ददति, वहां पर विविध विहग, बहुत सारे विहग थे। विहग कौन? पक्षी। ठीक है, और कलकूजितैः कलकूजनैः श्रोत्र रसायनम ददति। कलकूजन कहते हैं, कलकूजन उनका जो कूजन है, कलकूजन जो है यानी कि जो मधुर ध्वनि है, मधुर कूजन, है ना। मधुर कूजन जो है, मधुर ध्वनि है, उससे क्या होता था? श्रोत्र रसायन, श्रोत्रों के लिए एक रसायन जैसा रस मिलता था, यानी कि श्रवण सुख भी हम इसको कह सकते हैं, सुनने का सुख। ददति, सुनने का सुख क्या देते वो? ददति, ददाति ददतः ददति, ददंती नहीं बनता है, ध्यान रखना, दा धातु में ददंती मत बनाना, ददति बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, ददति। आगे बढ़े। ठीक है, स्पष्ट है ये चीजें। तो इस प्रकार से अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे क्या दिया है? अरे स्कैन हो जा। हाँ, सरितः, सरितः, सरितो है तो सरितः गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित जो है, सरित मतलब नदियां हैं। ठीक है, बहुवचन का शब्द है ये सरितः। ठीक है, और गिरि निर्झराश्च, गिरि है और निर्झर। गिरि तो पर्वत का पर्याय, निर्झर होते हैं झरनों को हम कहते हैं, जो जल प्रवाह होते हैं, है ना, झरनों को हम निर्झर इस तरीके से बोलते हैं इनके लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत स्वादु। ठीक है, अमृत स्वादु जो मधुर जल है उसको जो है निर्मल जल को प्रयच्छन्ति प्रदान करते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्षाः लताश्च क्या करते हैं? फलों को, पुष्पों को, फल पुष्प, और ईंधन काष्ठानि, ईंधन के लिए जो काष्ठ है, बाहुल्येन समुपहरन्ति, बाहुल्यता से, है ना, बहुत प्रकार। बाहुल्यता से मतलब क्या है? बहुत प्रकार से। सम उपहरन्ति, सम है उपहरी से सम उपहरन्ति, हर से सम उपहरन्ति बन जाएगा। तो
समुपहरंती का मतलब होता है यहाँ पर सम और उपसर्ग लगने से इसका अर्थ हो जाएगा अच्छी तरह से प्रदान करना, है ना, अच्छी तरह से देना, इस तरीके से अर्थ इसका करेंगे तो अच्छी तरीके से देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। शीतल मंद सुगंध पवन, शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद सुगंध वन पवना, वाह मेरे मतलब का शब्द आ गया। अब मैं इसकी ऑपरेशन करता हूं, क्या है ये, शीतल मंद सुगंध वन पवन, तो इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। शीतल मंद सुगंधाः च इमे वन पवनाः, शीतल मंद सुगंध वन पवनाः। दोबारा सुन लीजिए क्या होगा, शीतल मंद सुगंधाः च इमे वन पवनाः इति शीतल मंद सुगंध वन पवनाः। कर्मधारय समास करेंगे, है ना, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, हाँ। औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती, औषध कल्पम, है ना, औषधि के जो समान, औषध कल्प जो है औषधि के समान आपको प्राणवायु वितरंती, वितरंती से भी तात्पर्य वितरण करना मतलब देना ही है, वहां पर वो भी उसका भी अर्थ देने ही अर्थ में ही है, वितरंती अर्थात ददति। अग्रे चलामः, अग्रे अस्ति परंतु स्वार्थांधः, है ना, स्वार्थांधः, स्वार्थ अंध दीर्घ स्वार्थांधः, स्वार्थ में जो अंधे हैं, मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, नाशयति, णस से णिच, णिजंत का लट लकार में बनेगा नाशयति, णस है, क्या है ये, णस, णस क्या कौन सा है, ठीक है, णस हो जाएगी, णस, ठीक है, णिजंत का णिज लगा करके नाशयति बनेगा, णिजंत का, है ना, भवंतम प्रेरयति भावयति, इस तरीके से वहां पर णिजंत में बनते हैं, तो नाशयति, पर्यावरणम अद्य नाशयति, स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए क्या है, जन बहुमूल्य जो है वस्तुओं को नाश करते हैं लोग, थोड़े से लाभ के लिए, जानते ही आप, है ना, कभी कभी क्या है, आपने एक कह रक्षति कह रक्षिता पाठ पढ़ा होगा अष्टमी कक्षा में, उसमें भी यही थोड़ी सी इसका दिया गया है हिंट उसमें, है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे वृक्ष काट देते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब बहुमूल्य चीजों को वहां पे खत्म कर देते हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति, निपातयन्ति नद्याम, ठीक है, यंत्रागारों का जो वो है विषाक्त जल है, विषाक्त जल जो है फैक्ट्री वगैरह का, यंत्रागार वो फैक्ट्री इत्यादि, ठीक है, उनका क्या करते हैं वो लोग, उस जल को नदियों में निपातयन्ति, निपातयन्ति नी है, पत है और णिच है, णिजंत का बनेगा निपातयति, बहुवचन में निपातयन्ति, तेन मत्स्यादीनाम। अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा, निपातयन्ति का सही सरल सा प्रश्न पूछेगा तो मुझे लगता है ये प्रश्न पूछना चाहिए, नी है और इसी में उल्टा सीधा कर देगा, पात कर दे और प्लस णिच कर दे और लट लकार वगैरह आगे लिख दे, फिर दूसरे ऑप्शन में पत कर दे, एक में णिच ना लिखे, एक में नी की जगह दीर्घ नी लिखे, इस तरीके से उसको गलत सही करते हुए आप सही को पहचानिए। मैं बोल रहा हूं नी है और पत है और णिच है, ठीक है, सरल स्तर है ये सरल स्तर है, सरल स्तर में प्रश्न बना है तो ऐसे बना सकता है, और लट लकार में बनेगा, लट लकार के बहुवचन, बहुवचन तो पहचान लेंगे ना, निपातयति और बहुवचन में आएगा निपातयन्ति। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशः भवति, मत्स्य आदि जो जलचर है, मत्स्य आदि है ना, वो जलचर उनका क्षणे जो है क्षण में ही, है ना, कुछ समय में अल्पकाल में नाशः भवति, नाश हो जाए। ठीक है, आगे बढ़, देखिए यहाँ पर बहुत सारे अब देखिए समास तो हर एक लगभग शब्दों में होते हैं, जहां संधि नहीं है वहां समास तो होता ही होता है, लेकिन अब हर जगह समास देखेंगे ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो मुख्य नया कोई शब्द जैसे अभी मिला था हमको, तो ऐसे कोई शब्द आते हैं ना तो वहां समास समझना जरूरी है, बाकी हर जगह नहीं समझना जरूरी है ना। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी जल जो है सर्वथा क्या हो जाता है, अपेयम, न पीने योग्य, है ना, पातुम योग्यम न इति अपेयम, ठीक है, तो सर्वथा अपेय हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षां निर्विवेकम छिन्दन्ति, वन वृक्षों को क्या करते हैं, बिना विवेक के, निर्विवेकम छिन्दन्ति, काटते हैं, बिना विवेक के उनको काट देते हैं, ठीक है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, न वृष्टि इति अवृष्टि, है ना उससे क्या अवृष्टि अनावृष्टि बढ़ जाती है ना, वृष्टि न होना। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, वन पशु क्या करते हैं,
शरण उनको नहीं मिलती है तो ग्रामेषु उपद्रवम, आजकल जानते हैं किसान गायों से बड़े परेशान रहते हैं, जब वन ही नहीं छोड़े उनके लिए तो क्या करेंगे वो, तो फिर वो जा करके उनको परेशान करते हैं, खेतों को वगैरह फसल वगैरह खाते हैं। तो विदधति का मतलब क्या है, वी है और धा है, लट लकार है, विदधति बनेगा, वी है, वी उपसर्ग, ह्रस्व ही है ना, ध्यान रखना, और धा है, ठीक है, लट लकार में जाकर के बनेगा विदधति। और आगे बढ़े, शुद्ध वायु अपनी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्न जायते, शुद्ध वायु वृक्ष कर्तन से क्या हो गई, संकटापन्न हो गई है। संकटापन्न से तात्पर्य क्या है, कष्ट, मतलब वृक्ष के कटने से संकटापन्न होगी, मतलब बड़े संकटों से, बड़ी विपदाओं से वो भी घिरी है, शुद्ध वायु मिल नहीं रही है। एवं ही स्वार्थांध मानवैहि, है ना, स्वार्थेन अंधः स्वार्थांधः, है ना, और स्वार्थांधश्च असौ मानव, स्वार्थांध मानव तैहि स्वार्थांध मानवैहि, ठीक है, पूरा का पूरा विग्रह कर दिया। तो स्वार्थेन अंधः तृतीया हो जाएगा, और स्वार्थांधाच असौ मानवः कर्मधारय में जाएगा, और तैहि स्वार्थांध मानवैहि, इस तरीके से पूरे का हो जाएगा। विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, उनके स्वार्थांध मानवों के द्वारा विकृतिम उपगता, विकृतिम मतलब क्या होता है, प्रकृति का विलोम क्या होता है, विकृति, ठीक है। तो विकृति का मतलब विकार होना, विकार जब उसमें से उत्पन्न होगा, विकार सामने उपस्थित हो गया, उपगता मतलब उपस्थित हो गया। प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति क्या है, सबके सभी के लिए विनाशकारी हो गई है, विनाशकारिणी प्रकृति हो गई है। देखिए विनाशकारी और विनाशकारिणी, ध्यान रखना, विनाशकारी ही पुल्लिंग के लिए बोलते हैं, विनाशकारिणी स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं, तो ध्यान रखना, विनाशकर्ता विनाशकर्त्री, ठीक है, विनाशकर्ता और विनाशकर्त्री। ऐसे कवि और कवयित्री होता है, ठीक है, कवि और कवयित्री, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कभी कभी फंस जाते हैं, है ना, सामान्य हिंदी के प्रश्न भी आएंगे आपके उसमें 10, तो उनमें इस तरीके के पे नजर कभी चली जाती। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति, विकृति जब सामने उपस्थित हो जाती है तो पर्यावरण में विविध रोग और भीषण समस्या संभावना उनकी होती है, ठीक है। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीय प्रतिभाति, तो इन्हीं सबको अभी हमें सोच लेना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तत्सर्वम, और ठीक है, चिंतनीय, चिंता कर लेनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। आगे बढ़े, धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, है ना, आर्ष वचन कहते हैं ऋषियों के वचनों को, ऋषियों के जो वचन होते हैं वो आर्ष वचन कहलाते हैं, ठीक है। आर्ष वचन, कभी कभी क्या होता है, किसी व्याकरणिक दृष्टि से कभी कभी कोई शब्द ढंग से सिद्ध नहीं होता है, तो वहां पर आर्ष प्रयोग, ऐसा प्रयोग, जैसे शुश्रुवे एक आया था पिछले किसी पाठ में, याद नहीं आ रहा मुझे, शुश्रुवे करके रूप बना था धातु का ही, तो इसको हमने आर्ष वचन या आर्ष प्रयोग के रूप में देखा था, ठीक है। तो आर्ष प्रयोग का मतलब होता है ऋषियों के द्वारा वो प्रयोग किया गया है, कभी कभी वो व्याकरण के पाणिनि व्याकरण के नियमों में सही ना बैठे, लेकिन वो ऋषियों का प्रयोग है तो वो सही माना जाता है, इसलिए उसे आर्ष वचनम प्रमाणम, आप्तवाक्य प्रमाणम, न्याय में भी हम देखते हैं ना, तो इस तरीके से वो प्रामाणिक शब्द ही माना जाता है, उसको गलत नहीं कह सकते। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैवांगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण का जो रक्षण है वो धर्मस्य एव अंगम, धर्म का ही वह अंग है, जैसे पीपल की पूजा करना, ठीक है, पेड़ों की पूजा करते हैं ना, हर वृक्ष में कोई ना कोई देवता जैसे माना जाता है, तो ये सब क्या है, इससे वैज्ञानिकता, इसमें क्या है, वैज्ञानिकता यही जो लिखी है, धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ठीक है। नदियों को भी मां माना गया है ना, पर्वतों में भी कोई ना कोई देव का वास है, जंगलों में भी किसी न किसी देव का वास है, ये सब क्या है, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए ये दृष्टिकोण दिया गया, लेकिन लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, तो क्या किया जाए। अतएव वापी कूप तड़ागादि निर्माण, इसलिए वापी कूप तड़ागादि निर्माण, वापी है, कूप है, तड़ाग, इनकी जो है, वापी देखो, वापी और कुएं में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके अंतरों को स्पष्ट यहाँ नहीं करना है मुझे, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तड़ाग आदि के निर्माण के लिए देवायतन विश्राम ग्रहादि स्थापनंच, देवायतन, देवायतन क्या होता है, देवायतन विश्राम गृह, देवायतन होता है देवों के आयतन, विश्राम गृह इत्यादि स्थापना, ये सब क्या है, उन पर जो की गई, कुओं के आसपास मंदिर बनवाए गए इत्यादि इत्यादि चीजें हैं, उनकी स्थापना
धर्म सिद्धेः स्रोतः रूपेण अंगीकृतम। धर्म सिद्धि में स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में उनको जो है देखा गया, भैया वापी कूप इत्यादि ये भी, इन पे भी देवताओं के वास हैं, इनको भी सुरक्षा रक्षा होनी चाहिए। ये धर्म सिद्धि उनसे उनके स्रोत के रूप में इनको अंगीकृत मतलब स्वीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब क्या है? स्वीकृत किया गया। ठीक है, आगे बढ़े। कुक्कुर शूकुर सर्प सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराः अपि रक्षणीय। तो देखो, स्थलचर में और जलचर में पूछ सकता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जलचर नहीं है? ठीक है, कौन स्थलचर नहीं है? तो देख लेना इसको भी ना, कौन कौन स्थलचर है। कुक्कुर है, सूकर है और सर्प है, नकुल है, ये सब क्या है? स्थलचर है। नकुल क्या होगा? नेवला होगा। और मत्स्य कच्छप मगर ये सब क्या है? जलचर हैं। रक्षणीय, इनकी भी रक्षा होनी चाहिए। यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च। हाँ, अब मेरे मतलब का शब्द आ गया। क्या है? स्थलमलानाम अपनोदिनः, क्या है ये? स्थलस्य च मलम इति स्थलमलम, स्थलस्य च मलम इति स्थलमलम, स्थलस्य मलम, इतने को स्थलमलम को कर लेंगे तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। 6 त लिख दिया मैंने स्थलमलम में। अब इसको आगे बढ़ाता हूं समास को। स्थलमलम अपनोदयंती तत्शीलम, स्थलमलम अपनोदयंती तत्शीलम इत्यादि ऐसे करेंगे तो हम इसमें बना देंगे। इसमें भी तत्पुरुष है लेकिन उपपद है ना, क्योंकि यहां पर क्या है? यहां पर ये सुना क्रियावाची शब्द जो पे यहां पर है, ठीक है, इसलिए जो है उपपद समास है। ते स्थलमलापनोदिना, इस तरीके से बन जाए। जलमलानाम, जलमलाम में भी यही कर लीजिए। जलस्य मलम जलमलम और जलमलम अपहारयन्ति तत्शीलम, उपपद समास कर लेंगे। जलमलानाम अपहारिणः, इस तरीके से बना लेंगे तो जलमलापहारिणः। और ठीक है, तो स्थल का जो मल है, गंदगी है, उसका क्या करते हैं? ये उसको दूर करते हैं। अपनोदिना, अपनोदिना में तो दूर करते हैं। और जल का जो मल है, गंदगी, उसको अपहरण, उसको भी दूर करते हैं। ठीक है, ये सब है। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षया संभवती इत्यत्र नास्ति संशय। प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा होती है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोशिश करता हूं जल्दी वीडियो खत्म हो, लेकिन मुझे लगता है वो आधे घंटे की होनी ही है ना। इसमें क्या कम किया जाए मुझे समझ नहीं आता है। बाकी काम की चीजें ही चलती हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे बताते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख करके, और मन करता है कि काम की चीजें ही आप तक पहुंचे। पद रचना करेंगे, गिरिचर भूमिचर व्योमचर निशाचर इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, न पेयम इति पेयम, न वृष्टि इति आवृष्टि, अनावृष्टि, अवृष्टि दिया है, न सुखम, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। नए समास वाले हैं वो। और ये क्या है? पद निर्माण करना है। ये बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं आपको, लेकिन ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो वहां दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, दृश्य अक्तिन दृष्टि ही, गम अक्तिन क्या बनेगा? गति ही, गम अक्तिन, मन अक्तिन, सम अक्तिन, भी अक्तिन, और भीति ही, भक्ति ही, नीति ही, ये सब क्या बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, इसको बनाइएगा। और दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं फेसबुक पे, वो सॉरी टेलीग्राम पे, KVS टीचिंग बालाजी, सेम नाम से ही। जो नए हैं वो जुड़ सकते हैं इस पर, और पुराने हैं वो तो जुड़े ही हैं। उनकी क्वेरी आती रहती है तो मैं समय मिलते उनके जवाब देता रहता हूँ। और जो जेन्युइन आपके सवाल होते हैं ना, बड़ा मजा आता है ना। अब आप ऐसे नॉर्मल से सवाल पूछेंगे ना, जो कि ऑथेंटिक होने चाहिए, ऑफिशियली ही जवाब दे सकते हैं केवी के बड़े बड़े अधिकारी, वो सवाल मुझसे मत पूछिए आप लोग। एडमिट कार्ड कब आएगा हैं, और क्या है सर, पेपर जो है पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को मानना ही नहीं है पोस्टपोन होगा। बस मैं कह रहा हूं 100% पोस्टपोन हो जाए, मान के चलते हैं, सपोज वो 100% पोस्टपोन के चांस है। जब तक केवी हेडक्वार्टर का लेटर आपको ना मिल जाए तब तक इस चीज को मानना ही नहीं है, चाहे कोई भी कहे, कोई भी कोचिंग वाला कोई भी कहे कि पोस्टपोन होगा। कई चीजें क्लैश हो रही हैं। JNV का इंटरव्यू भी है उन्हीं सेम डेज में, और RPSC राजस्थान का देखो कोई संदर्भ नहीं बनता है, वो अधिकार, वो क्या है, इस आधार पर पोस्टपोन नहीं होगा। JNV का कुछ लग रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा आपका 100% भी चांस लग रहे हैं, फिर भी आपको नहीं मानना है। हमने LDC में कुछ मित्रों ने मान लिया था, उनको दिक्कत हो गई कि भी बहुत शीघ्रता में है, वो कहीं ना कहीं से संभावना निकालेगा पेपर पूरा कराने की। ठीक है, तो इस संदर्भ में बिल्कुल मत पढ़िए कि होगा कि नहीं। आपको बस 12 से 14 के बीच में पेपर देना है, बस ये याद रखिए।
ये बदलना है, बहुवचन में एक वचन बहुवचन बदलना है, ठीक है। मानवस्य संतप्ता नाम मानवा नाम हो जाएगा। एक वचन में बदलना है तो मानवः। सुरक्षिताः में भी एक वचन लाएंगे क्यों, दोनों विशेषण हैं, ठीक है, विशेषण विशेष से। वन वृक्षाः एक वचन में लाएंगे वन वृक्षः। छिद्यन्ते छिद्यति। गिर निर्झराः इसको द्विवचन में ले जाना तो गिर निर्झरौ। जलम प्रयच्छतः यहां भी द्विवचन बदल देंगे। सरित निर्मलम जलम, इस तरीके सरितः कर देंगे, है ना, इस तरीके से ये प्रयच्छन्ति कर देंगे तो बदल जाएगा। इसमें क्या करना है, 5 वाक्य लिखने, लिख लीजिएगा पर्यावरण रक्षण के लिए। प्रभवती हो जाएगा और उपसर्ग इसमें अलग करने हैं शायद, हाँ उपसर्ग अलग करने, उपसर्ग भी हो जाएंगे, सरल ही है, ज्यादा कठिन नहीं लग रहा मुझे। आगे क्या है, अरे स्कैन हो जा, हाँ समस्त पदानाम विग्रहम लिखा था, समस्त पदों के विग्रह लिखें, ठीक है। तो ये सारे मुझे लग रहे हैं, पत्र है, पुष्प, लता, वृक्ष, पशु, पक्षिण, ये द्वंद्व ही है, ठीक है, द्वंद्व है तो बड़ा सरल है, कर लेंगे। पत्रम च पुष्पम च पत्र पुष्पम, ते पत्र पुष्पे, लता च वृक्ष च तौ लता वृक्षौ, पशु च पक्षी च पशु पक्षी तौ पशु पक्षिणौ, है ना, पक्षिणौ पक्षिण पक्षिणौ पक्षिणः, इस तरीके से बनेगा। कीटस्य पतंगस्य कीट पतंगः तौ कीट पतंगौ बन जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास है। एक उदाहरण भी दिया ना, तेजः च वायु च, ठीक है, इस तरीके से च भी कर देंगे, आगे तौ वाला नहीं जोड़ना, इतना बस च जोड़ दीजिए, ठीक है। कभी कभी हम दोनों में च जोड़ देते हैं, कभी कभी एक बार ही लिखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सप्तवाक्येषु लिखता लिखित्वा शिक्षकम दर्शता, बच्चों के लिए है, ठीक है। योग्यता विस्तार को जरूर पढ़ लेना है, वैसे तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन योग्यता विस्तार को आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य हैं। सत्संकल्प आचार, अच्छा इसमें जोड़ आर्षवचन और पंच तत्व, ये सब चीजें हैं। और ये मत्स्य पुराण का है। 10 कूप क्षमा वापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समः पुत्र 10 पुत्र समुद्रमा। ये प्रश्न अपने आप में एक एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये श्लोक मत्स्य पुराण का है, जरूर देख लेना, ठीक है। तुलसी कानने चैव गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थमित्याहु नायान्ति यमकिंकराः, ठीक है, जिसके घर में तुलसी है वो तीर्थमित्याहु तद्गृहं तीर्थमित्याहु, पद्योत्तरखंड इसमें लिखा है, ठीक है। पीतो मरीच चूर्णेन तुलसी पत्रजः रसः द्रोण पुष्प रसोप्येवं निहंति विषमं जुरम, सारंग धर्म में है, ठीक है, तीव्र ज्वर को भी नष्ट करता है। वृक्षारोपण का महत्व भी दिया गया। तो मुझे लगता है ये चीजें अच्छे से हो गई हैं, और बने रहिए, देखते रहिए इसी के साथ। और जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः।